नमस्कार। हाउ टू ड्रॉ कार्टून में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्टूनिस्ट अभिषेक। ये जो वीडियो हम लोग डाल रहे हैं और हम और आप बैठकर जो सीख रहे हैं उसको लेकर कुछ सुझाव मिल रहे हैं और वो सुझाव बहुत उम्दा हैं, बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन सुझाव। बात एक आ रही है कि बेसिक्स पर अभी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम सीख ही रहे हैं तो शुरुआत से ही शुरुआत हो। और ये दरअसल जो अभी जो वीडियो डाले थे वो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट थे कि ज़रा देखा जाए कि हमारा जो सीखने वाला ग्रुप है, जो जो यहाँ सीखने के लिए लोग उत्साहित हैं, वो दरअसल कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। क्योंकि कार्टून में कोई सिलेबस नहीं है, ABCD है नहीं। थोड़े दिनों बाद आप अपनी लाइनें खींचने लगते हैं। जैसे लेखन जो होता है, जो जो जिसे लिपि कहते हैं, लिपि जो है वो आपको आकार बताया जाता है उसका, फिर उसके बाद सबके अक्षर अलग अलग तरीके से आने लगते हैं, इसीलिए सबकी हैंडराइटिंग अलग हो जाती है। तो कार्टून में भी वही है कि लेकिन फिर भी कला के कुछ बेसिक्स हैं, हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। और आगामी ऐसा एक अंदाजन 10 वीडियो हम सिर्फ बेसिक्स पर, कि जैसे बेसिक्स में सबसे पहले कि वो सर्किल कैसे बने। सारी लड़ाई उस सर्किल की है कि वो गोला कैसे बने। कुछ मित्रगण कहते हैं कि हमसे तो बनता ही नहीं है। भाई आपसे ही बनेगा और हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बेसिक्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले देखिए, ये A4 साइज़ का एक कागज़ है ना। और इस कागज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर यूज़ ना करें, लेकिन एक सफ़ेद कागज़ हमको चाहिए, है ना। इसके बाद हमको इस तरीके की एक पेंसिल और एक रबर, एक काला स्केच पेन या मार्कर, और ये बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, कोशिश करें। ये आइटम हमको चाहिए। 4 आइटम बताते थे लेकिन 3 आइटम से अपना काम चलेगा। किसी भी जब हम किसी ड्राइंग को सीखते हैं या किसी कला को, तो सबसे पहले है कि अपने जो मानस है, अपना दिमाग जो है, उसे बहुत शांत और स्थिर रखें। मतलब जिस समय हम जो काम कर रहे हैं उस समय फिर कोई दूसरी चीज़ें दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कि चूँकि कार्टून की ड्राइंग और जो आम ड्राइंग है उसमें बहुत फ़र्क है। फ़र्क यूँ है कि ये इसमें किसी किस्म की पैमाने नहीं हैं। कोई जिसे हम कहें कि दिशा निर्देश नहीं है कि यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब हम किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं, फाइन आर्ट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वो सब तकनीक के आधार पर काम करते हैं। बहुत सेट पैटर्न है, एक सिलेबस है, गुरुजी हैं और वो उसी आधार पर सिखाते हैं। उसके बाद फिर आर्टिस्ट अपने हिसाब से उसको आगे इवॉल्व करता चला जाता है। लेकिन यहाँ कार्टून में क्या है कि सिर्फ लाइनें हैं। लाइनें कैसे हैं कि जैसे इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है, तो बस ये लाइन है सीधी। अब इसकी कोई तकनीक नहीं है। आप चाहे यूँ करते हुए चले जाइए, चाहे यूँ करते हुए चले जाइए, लेकिन जाना यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये अभ्यास से आएगा। इसी तरीके से यहाँ तक आना है, तो ये सीधा सा है कि यूँ आना है। अब चाहे आप यूँ आ जाइए, चाहे यूँ आ जाइए, ठीक है। और उसी तरीके से इसमें कहीं भी एक तरीके से हम कहें कि जो मतलब एक शब्द आता है फ्री हैंड ड्राइंग, कि जो लाइन चलेगी वो फिर चलती ही चली जाएगी, उसको रोकना नहीं है, तभी उसकी खूबसूरती है। जैसे देखिए, यूं 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 यूं, है ना। अब यूं करके नहीं चलना अपने को कि यूं करके गए, यूं करके गए, यूं करके गए, साहब यूं करके नहीं, ये यूं जाएंगे। और इसी का अभ्यास करना है। और आप पाएंगे कि जो दुनिया के सारे कार्टूनिस्ट, हिंदुस्तान के सारे कार्टूनिस्ट, उनकी लाइन एकदम से फ्री हैंड है। जैसे यदि यूं चल रहा है तो यूं चल रहा है, यूं कान आया, यूं कान आया, यूं आंखें आई। समझ गए ना। तो सबसे पहले अभ्यास यही होना है कि हमारी जो जो लाइनिंग है वो हमको, जिसको कहें कि एक हिंदी भाषा का शब्द है कि घिचपिच घिचपिच, जैसे डूडलिंग कहते हैं ना, कि यूं 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 करते हुए नहीं, यूं यूं करते हुए नहीं, यूं यूं करते हुए, वो खराब कहा जाएगा। अच्छा कहा जाएगा कि आप, और उसका अभ्यास कैसे करेंगे देखिए मैं बताऊँ। इसी को दूसरी तरफ से करता हूँ मैं, इसी को कर लेता हूँ, है ना। कि आप ऐसे करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये आगे चलता चला जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये सब छोटा बच्चा जो रहता है 4-5 साल का, जब उसे थोड़ा ज्ञान होता है, ये सब वो करता है। तो कार्टूनिंग का मतलब ही ये है कि जो ईश्वर ने आपको अंदर ओरिजिनलिटी के साथ भेजा है, आप उसे पकड़े रहें। तो ठीक है, तो यूं 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 यूं, और ये सब प्रैक्टिस आपको करनी है ना। और आपको कुछ कागज खराब करने ही पड़ेंगे इसके लिए, हाँ, और बिना कुछ सोचे समझे। जैसे हम इधर आ जाएं, एक कागज इसी तरीके से, या कोई पुरानी कॉपी हो, लाइनें बनी रहने दीजिए, है ना। जैसे उसको ऐसे प्रैक्टिस करना है, यूं यूं। अब ये बड़ी होती चली जाएंगी, है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन देखिए, इन सब में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, और उसी में आप कर देंगे 1 2 3 4 5। अब ये टेढ़ा आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। आप समझ गए, 1 2 3 4। तो ये शुरुआती तौर पर आपको ये अभ्यास करने पड़ेंगे। एक रबर रखिए, आप चाहे शुरुआत में ड्राइंग पेंसिल से करिए, आप सीधे इस पे हाथ आजमाइए, लेकिन ये सब आपको करना पड़ेगा। और ये एक आज का पार्ट 1, ये सब आप करिए। देन इसके बाद हम अगले हिस्से में बताएंगे कि इन लाइनों को फिर कैसे थोड़ा सा आकार दिया जाएगा। धन्यवाद।